जी सुमित्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से जी हाथरस की घटना में एडीजी लॉ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिक को बता दिया कि रेप हुआ ही नहीं है, और पता नहीं किस किस तरह के मतलब कैरेक्टर पे उसके सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले बयान दिया था, पहले नहीं दिया था। एक बयान ऑलरेडी है जो लास्ट उसका बयान है, तो कानूनी तौर पे एडीजी लॉ और उस लड़की के लास्ट बयान को आप क्या मानती हैं? नहीं, देखिए, जो गवर्नमेंट का रोल है ना यहाँ पे, यही एडीजी के जो मुंह से निकल रहा है या वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनसे गवर्नमेंट करवा रही है, और कुछ नहीं है मुश्ताक भाई, इसमें यही है सीधे सीधे। देखिए, अगर अपन देखें कि डैंग डिक्लेरेशन को हम लोग कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके पहले वो लड़की अगर दे रही है, लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है और वो साफ साफ कह रही है कि कुछ दिनों पहले भी इसने कोशिश की थी और तब ये भाग गए थे, नहीं कर पाए थे, और उसके बाद इन्होंने अभी किया, बिल्कुल नाम लेके, मतलब उसमें इतनी चेतना थी उस समय, वो सीधे सीधे बता रही थी। लेकिन इन लोगों का कहना फिर भी ये है, तो अपन इसमें तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं और सबने नकार दिया है। अब सीधी सी बात है कि रेप हुआ है, ये तो निश्चित है, और जिस तरह के इन्होंने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये होगी नहीं, सफल नहीं होगी। बिल्कुल कानून को अपना रोल इसमें प्ले करना ही पड़ेगा। जी महेश जी, आपको लगता है सीबीआई से इंसाफ मिलेगा? सर, पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई को ही हमारी आज उम्मीद बची है कि ऐसी बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए उम्मीद है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से इनका न्याय मिले। जी, अभी मैं थोड़ा नेक्स्ट मुद्दे पे आता हूँ, एजुकेशन, क्योंकि आम आदमी पार्टी एजुकेशन और हेल्थ के मामले में काफी मतलब उनका प्रोग्रेसिव स्टैंड रहा हूँ। मैं मुबीन शेख जी के पास आना चाहूंगा। मैडम, एक सादा सा एग्जांपल मैं मुंबई का आपके साथ मतलब आपको बताना चाहूंगा। एक सिंपल एग्जांपल, जब बच्चे को स्कूल में डाला जाता है तो प्राइवेट स्कूल में डाला जाता है, जब उसको जूनियर कॉलेज में डाला जाता है तो प्राइवेट जूनियर कॉलेज में डाला जाता है कि उसका ब्रांड है, उसका नेम है। लेकिन जब मेडिकल और इंजीनियरिंग की बारी आती है, तब फिर शान से बताया जाता है कि हमारे लड़के को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है, तब हमारे को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? और दिल्ली में आज जब आम आदमी पार्टी की सरकारों में एजुकेशन की तरफ लोग गवर्नमेंट एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में आप क्या सोच रहे हो? इस ये लोगों की मानसिकता बदल पाएगी कि स्कूल प्राइवेट में और हायर एजुकेशन गवर्नमेंट में? पहली बात इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों? डेफिनेटली मुश्ताक जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम को एक मजाक बना के रख दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, सबसे बड़ा मजाक। अब ये मजाक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि हमारे गरीब बच्चे हैं, ठीक है, गरीब बच्चों के लिए होता है बीएमसी स्कूल। हमारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं तो उनके माँ बाप उनको अफोर्ड करके जैसे तैसे उन लोगों को प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस में भर्ती करा देते हैं, एजुकेशनल लोन लेते हैं, बहुत सारी एफर्ट्स लेकर उनको दाखिला दिलाया जाता है। अब बच्चे हमारे रिच पीपल, ओके, तो उन लोगों के लिए अंबानी, एकोल इंटरनेशनल है, आपका सिंगापुर इंटरनेशनल है, तो ये रिच लोगों के लिए, ओके, हु कैन अफोर्ड पेइंग 10 लाख रुपीज पर एनम, उन लोगों के लिए ऐसे स्कूल्स बने हुए हैं। मुझे ये जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, ये एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, आज तक मैंने पर्सनली नहीं सुना, आपने अगर सुना हो तो, कि ये जो बड़े स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, क्या ये देश के किसी काम आए हैं? मैंने नहीं सुना है कि ये देश के किसी काम आए हैं। ये या तो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, या तो ये बिजनेस में चले जाते हैं, या यही इनका एजेंडा होता है। सेकेंड थिंग, जहां पे आप मीडियम क्लास या जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चों को गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाता है, वो गवर्नमेंट में एडमिशन भी उन लोगों को कैसे मिलता है? दे हैव टू पे लैक्स ऑफ डोनेशन, दे हैव टू पे लैक्स ऑफ डोनेशन। एंड सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने हमारा इंट्रोडक्शन शुरुआत में कराया कि हम जो यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, वी आर अमर, अकबर एंड एंथनी,
अब ये जो डाइवर्सिटी है या डाइवर्सिफाई है, दिस इज फॉलोड इन आम आदमी पार्टी। आप अगर बीजेपी में देखोगे तो बीजेपी में सारे यू विल सी इट इज हिंदू क्राउड। ओके, यू टॉक अबाउट कांग्रेस पीपल, इट इज फुल ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम रिजर्वेशंस, ओबीसी है, एसटी है। जब इनकी मेंटालिटी ही ऐसी है, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर बच्चा, भले ही वो गरीब हो या वो अमीर हो या वो मिडिल क्लास फैमिली का हो, वो गवर्नमेंट कॉलेज में अफोर्ड कर सके एडमिशन लेना। जी प्रोफेसर सावियो, सेम सवाल का मैं रिप्लाई आपसे जानना चाहूंगा कि स्कूल प्राइवेट, जब हायर एजुकेशन आता है तब गवर्नमेंट, क्या मतलब क्यों इस तरह से कि ये मानसिकता बनाई गई है लोगों की स्टेटस सिंबल बना के, या फिर लोगों के अंदर ही दोष है, या फिर बीएमसी या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दोष है? देखिए, मैं ये एजुकेशन सेक्टर से थोड़ा अभी डाइवर्ट होने वाला हूं और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप देखोगे कि बीएसएनएल कुछ सालों पहले बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन इन पिछले कुछ 3-4 सालों में बीएसएनएल का जो मुनाफा है, ओएनजीसी आप भी उदाहरण ले सकते हैं, जो ऐसे कंपनीज है जो पहले अच्छे कर रहे थे, सरकारी कंपनियां, और अभी उनके जो मुनाफा है, उनका जो ग्रोथ है वो कम होते जा रहा है, और उनके जगह में प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जियो। तो इसी उदाहरण के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एजुकेशन में भी यही साजिश चल रही है। आप प्राइमरी एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको कम रखिए, ताकि लोग प्राइमरी में, सरकारी प्राइमरी में ना जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जाए। वहां से आपको पता है वो प्राइवेट स्कूलों का नेटवर्क, जहां पैसा फैलता है, वहां पे आपको पता है कैसा। मुबीन जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स दिया है उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। एक मैं आपको बात, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा जी। जैसे कि मैंने मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जो मैं पे करता हूँ मंथली, मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की फीस इस दौरान देखी है एनुअली। जो मंथली फीस मैं एक बच्चे की पे करता हूँ वो एनुअली पॉलिटेक्निक कॉलेज की, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की मैंने देखी है। इतना बड़ा डिफरेंस। जी, तो अभी इसे सुधारने के लिए एक ही हमारे पास रास्ता है, और वो है दिल्ली मॉडल, जो हमारे दिल्ली सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी का। आप देखिए उनका बजट कितना बड़ा है, 26% किया है एजुकेशन बजट। ये कौन से भी स्टेट में नहीं है पूरे भारतवर्ष में, और अब तक हाईएस्ट दिल्ली ने ही किया है। 15,000 करोड़ सिर्फ शिक्षा के लिए, ये अननोन है। और ये बेसिकली आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं, 12,000 नए क्लासरूम्स बन रहे हैं, राइट। उससे टीचर और प्रिंसिपल्स जो है उन्हें विदेश भेजा जा रहा है, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए, ताकि वो हमारे बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ाए, राइट। हमारी जिंदगी में जो नीचे वर्ग का जो आदमी है, जो इंसान है, जो लो अर्निंग मेंबर है हमारे सोसाइटी का, उसे हाई अर्निंग मेंबर बनाने के लिए एक ही चीज जरूरत है, और वो है अच्छी शिक्षा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। अगर हम ये ठीक से करें तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है, और वही दिल्ली सरकार कर रही है। जी प्रोफेसर सावियो, मैं यही समझने का ट्राई कर रहा हूं। आप मुझे और एक पॉइंट बोलना है। हाल ही में आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन भी कर रही है। और अभी हाल ही में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने नया अनाउंसमेंट किया है यूनिवर्सिटी का, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया है। और बेसिकली इसका क्या मतलब है, अगर आप देखा जाए जो हमारे हायर एजुकेशन के जो पास आउट्स है, ग्रेजुएट्स है, पीएचडी है, आप देखेंगे जब सरकारी नौकरी का जब ये आता है नोटिफिकेशन प्यून का, मैसेंजर प्यून का, राइट, जो लो स्किल वाले जॉब्स है वहां पे पीएचडी अप्लाई कर रहे हैं। ये क्यों है, राइट? तो ये बड़ी शर्मनाक चीज है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि हमारे जो
पीएचडी होल्डर्स है वो ऐसे नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पे स्किल की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये नया स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है, और इससे ये मॉडल बनना चाहिए। बेसिकली दिल्ली में जो भी कर रहे हैं हम, पूरे देश के लिए मॉडल है, सभी स्टेट में लागू होना चाहिए। और जैसे कि आप देखेंगे श्री जगन मोहन रेड्डी ने भी उनके स्टेट में लागू किया है दिल्ली सरकार का एजुकेशन मॉडल, और मैं चाहता हूं महाराष्ट्र और मुंबई में दिल्ली मॉडल इंप्लीमेंट होना चाहिए। हमारे जो बीएमसी स्कूल है, आप देखेंगे कितनी दुर्व्यवहार है, कितनी बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, राइट। अगर आप देखेंगे उनके बेंच सही नहीं है, वो लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं है जहां पे बच्चे पढ़ सकते हैं, राइट। यही बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग और ओवरऑल गवर्नेंस का जो मुद्दा है एजुकेशन में, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। स्पेशली हमारे मुंबई में जहां पे इतने ज्यादा रेवेन्यू निकल रही है, जो देश का 30% रेवेन्यू हमारे मुंबई से निकल रहा है, कुछ तो जाना चाहिए हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। जी मनीष जी, सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अगर मुझे सेम फैसिलिटी जो आज मुझे मेरे बच्चों को स्कूल में मिल रही है, सेम फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगी तो क्या मैं प्राइवेट में अपने बच्चों को भेजूंगा सर? एक आम आदमी के नाते में पूछा मुझसे। और अगर वो फैसिलिटी अगर मेरे बच्चों को मिल रही है गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैं प्राइवेट में ज्यादा पे करके भेजूंगा क्या? और अगर हमको फैसिलिटी नहीं मिल रही है सर, अगर वो फैसिलिटी हमको नहीं मिल रही गवर्नमेंट स्कूल के लिए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे आगे बढ़ती है तो क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे आम आदमी पार्टी से स्कूल एजुकेशन के बारे में? देखिए मुश्ताक भाई, जी आपका सवाल बहुत बहुत बढ़िया सवाल है कि आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या हो सकती है अबाउट एजुकेशन। और आपका क्वेश्चन ये है कि यदि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बन जावे तो आज कौन पेरेंट चाहेगा कि हम इतनी मोटी फीस देके हम हमारे बच्चे को एजुकेशन दिलाए। सर आपका अगर दिल्ली विजिट हो गए, यू मस्ट विजिट आवर गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली। सर मेरे जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव बिजनेसमैन हैं उनसे डिस्कस हम लोग करते रहते अबाउट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। सर प्राइवेट में से अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांट इन मुंबई एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड रेस्ट ऑफ कंट्री। सी इज प्रोफेसर सेवियर सरदाना ने बहुत अच्छी बात बताई कि दिल्ली के अंदर उनके साथ में एक और चीज जोड़ता हूं कि बच्चों के लिए स्टार्ट टू एंड तक का प्रोविजन दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। एक बेस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए, बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए, और पीस ऑफ माइंड के लिए बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एजुकेशन में हमें हेल्प करती है। और अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन देने में पूरा कंट्री सक्षम हो जाएगा, क्या आपको लगता है कोई जात पात रीति रिवाज कुव्यवस्था ये सब चीजों में बिलीव करेंगे? एग्जैक्टली यही पॉइंट पे हमें वापिस आना था। सो एट द एंड ऑफ माय कम्युनिकेशन, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू ग्रो कंट्री। एंड सेकंड, आपने बताया कि हमारी हेल्थ की सिस्टम, तो एजुकेशन और हेल्थ, अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, अगर मेरे बच्चों का एजुकेशन बहुत अच्छा है, सर दिल्ली के अंदर मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, हर फैमिली का 15,000 रुपये सालाना, 15,000 रुपया मंथली मिनिमम बचत हो रही है। ये आप भी यकीन करोगे, आपके बच्चों की स्कूल के फीस आप कितनी भरते हो, वहां पे वो गवर्नमेंट स्कूलों में सारी प्राइवेट स्कूलों से बेटर फैसिलिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे पढ़ रहे हैं। और बात आती है अपने हेल्थ की, तो हेल्थ की सारी हॉस्पिटल, सारी मोहल्ला क्लिनिक श्री अरविंद जी ने वहां पे बहुत अच्छी तरह से बनाई है, और लोगों की हेल्थ और एजुकेशन में दिल्ली मॉडल बहुत सुपर काम कर रहा है। हम चाहते हैं यही सुविधा पूरे कंट्री में होनी चाहिए। जी सर, मैं हरी जी के पास आता हूँ। हरी जी, आवाज पहुंच रही है सर मेरी आपके पास? आवाज आ रही है, थैंक यू।
अभी सबसे पहले अगर मुझे पूछा जाए कि मैं मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में डालूंगा क्या, मैं मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में मुंबई में नहीं डालूंगा। क्यों? सबसे पहले यहाँ जो टीचर है जो हायर करते हैं, ओके, ये परमानेंट टीचर्स नहीं, इनको क्या बेसिक एक छोटी सी तनख्वाह दे देते हैं, 4-5 हजार रुपए तनख्वाह में। एक एक्सप्लॉइटेड पर्सन है ये बच्चा, क्या बच्चे को पढ़ाएगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। महाराष्ट्र सरकार दिन ब दिन स्कूल बंद करते जा रही है, नए स्कूल्स नहीं लॉन्च कर रही है। दिल्ली सरकार ने क्या किया, मिनिमम वेजेस गारंटी चालू किया, टीचर्स को हायर एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग करने की, किस तरह से बच्चे को डील करना है, किस तरह से बच्चे की माइंडसेट डेवलप करनी है, किस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन सब फ्री कर दिया। उसके बाद बच्चे को स्किल एजुकेशन, स्किल सिस्टम तो चालू कर दिया। इसके सिवाय बच्चे को मेडिकल हो, आईआईटी इंजीनियरिंग हो, ये कॉम्पिटिटिव कोचिंग क्लासेस फ्री कर दी दिल्ली सरकार। ये ना देश की ना रिसोर्स होते हैं, बहुत सारी रिसोर्स होती है, नेचुरल गैस से रिसोर्स हो, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्स होती है। आज दिल्ली सरकार ह्यूमन रिसोर्स में एक क्वालिटी लाइफ, एक क्वालिटी एजुकेट करके किसी बच्चे को तैयार कर रही है, देश का भविष्य बना रही है। तो ये जो सोच है जो दिल्ली सरकार ने लाया कि देश कब बदलेगा, अगर हम बच्चों की सोच बदलेंगे, अच्छे एजुकेशन देंगे। सी एजुकेशन एंड जस्ट लिटरेट, दो में फर्क है। बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन दे दिया, एक अलग स्तर पे लेके गया, उसके सोचने की क्षमता बढ़ा दी, तो क्या होगा, अगर ऐसे एजुकेटेड होंगे बच्चे तो ये आगे जाके हिंदू मुस्लिम धर्म ये वो चीज में, बाकी जो आईटी सेल वाले जो सर्कुलेट करते हैं उस चीज में नहीं पढ़ेंगे। इनको समझ में आ जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे हम ट्रोलिंग को समझे और क्या है। तो ये मेरा पॉइंट है कि हाँ जी सर, मैं एक लास्ट मतलब सबकी 2-2 मिनट कमेंट ले लूंगा और एंड करता हूँ इस प्रोग्राम पर। 2-2 मिनट में आप अपनी कमेंट रखिएगा। मेरा एक ही सवाल है, क्या हमारी देश की सारी समस्याओं का एक समाधान है अच्छा एजुकेशन? अच्छा एजुकेशन आएगा तो अच्छा माइंड आएगा, इस तरह के जो गंदे विचार, समाज की विकृति दूर हो जाएगी और लोग एक अच्छा जीवन जीने के लिए समर्थ हो जाएंगे। तो हमको फिलहाल फोकस इसी पे करना चाहिए कि अच्छा एजुकेशन। जी सुमित्रा जी। जी मुश्ताक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छी एजुकेशन ये बहुत जरूरी है। और अभी जो माहौल चल रहा है अपने देश में, इसका सीधा सीधा और जो स्टेट्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, वहां पे देखेंगे आप तो साक्षरता का अपन परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ही लो है। अब इससे अपन को पता चलता है कि अगर एजुकेशन हो, एजुकेटेड लोग हों, तो फिर ये सब चीजों पे जो भी देश में गंदगी चल रही है, हिंदू मुस्लिम एक पार्ट है, लेकिन अब तो उससे भी नीचे चलते चले जा रहे हैं। ये जात पात पे भी आ गए हैं, हिंदू की अलग जाति में और सब कास्ट पे आ गए। मुस्लिम्स का भी जो इन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया, ये इतनी गंदगी फैला रहे हैं। तो अब तो हम बच्चों को ही देखना पड़ेगा और बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, जिससे फिर उन लोगों के दिमाग में ये रहेगा। और ये जैसे दिल्ली मॉडल की हमारे सभी साथियों ने बात की, तो दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरह से प्रॉब्लम्स हैंडल हुई, लोगों को समझ में आया और पब्लिक को भी समझ में आया। देखिए जितने अच्छी तरह से हमारी गवर्नमेंट इस बार बनी है और वोट्स मिले हैं, उससे हमको पता चलता है साफ साफ कि लोगों ने गंदगी को नकार दिया। जो भी हिंदू मुस्लिम और ये सब अपन करना चाह रहे थे, वहां पे लोग गंदगी फैला रहे थे, उसको नकार के उन्होंने एक अच्छे मॉडल को एजुकेशन और हेल्थ पे जो जिस सरकार ने अच्छा काम किया उसको फिर से वो लेके आए। इसका मतलब है कि पब्लिक भी चाहती है उनके बच्चे पढ़ें लिखें और अच्छे एजुकेशन मिले, जिससे संस्कार भी चेंज होते हैं, दिमाग भी चेंज होता है और चीजों को समझने की शक्ति उनमें आती है कि नहीं ये गलत है ये सही है। तो दो पार्ट किसी भी उसके दो पहलू होते हैं, उनको समझ में आएगा। अब अच्छी एजुकेशन देंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है अगर हमें देश को प्रगति पे ले जाना है। जी मोहन शेख जी, मैं आपके पास आता हूँ। अच्छे एजुकेटेड लोग ही अच्छी सरकार चुन सकते हैं क्या?
यस, आपने बहुत खूब कहा, अच्छी एजुकेशन ही अच्छी सरकार बन सकती है। अभी आप अगर आप पार्टी में देखोगे तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अभी आज के पैनल में 2 लोग प्रोफेसर है, कोई बिजनेस माइंड है। ओके, मैं ये समझती हूँ कि जब ये सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, इट कैन मेक अ मेजर डिफरेंस। और अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, अगर हमें नजरिया बदलना है तो सबसे पहले नजरिया पेरेंट्स को बदलना पड़ेगा। ओके, जैसे दिल्ली सरकार ने, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने उनका नजरिया बदला, फीस को लेके, सिस्टम को लेके, करिकुलम को लेके। महेश चावड़ा जी ने कुछ देर पहले समझाया था अबाउट द करिकुलम। उस करिकुलम को हैप्पी करिकुलम का नाम दिया गया है। ओके, जिसके अंदर 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जहां पे वो धर्म को लेके, कास्ट को लेके, जब 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, वो लोग इन चीजों पे डिबेट नहीं करेंगे। ओके, दे विल टॉक अबाउट स्किल्स, दे विल टॉक अबाउट इनोवेशन। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम बीएमसी स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, हम उनको ऐसा सेटअप दे कि पेरेंट्स का नजरिया ऑटोमेटिक बदले। ओके, अगर मैं भी एक पेरेंट हूं, मैं एक पल के लिए सोचूंगी कि मैं अपनी बच्ची को या बच्चे को बीएमसी स्कूल में भर्ती करूं, तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट को पेरेंट्स का नजरिया बदलना चाहिए। और पेरेंट्स का नजरिया सिर्फ एक ही चीज से बदल सकता है कि अगर बीएमसी स्कूल्स को पॉलिश करे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही बनाए। और जैसे हरि जी ने भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स लाए जाते हैं, मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं। आप अगर किसी को 4-5 हजार रुपए दे के उसको जॉब पे लाएंगे तो आप किस तरह का एजुकेशन उनको देंगे? ओके, द पर्सन इज लेस पेड, सो डेफिनेटली द टाइप ऑफ नॉलेज विल ऑल्सो बी लेस। ओके, यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनको 60-70 हजार रुपए सैलरी दीजिए, नहीं, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, जो दिल्ली सरकार कर रही है। कैम्ब्रिज भेजना, अलग अलग देशों में भेजना, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दे के, ताकि वो यहाँ आके हमारे बच्चों को ट्रेन कर सके। तो हर चीज पैसे से शुरू नहीं होती है, ट्रेनिंग नाम की भी चीज होती है। जैसे अगर आप लोग 6-7 हजार रुपए दे के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स रख रहे हो, तो आप उनको सही ट्रेनिंग दीजिए, उस लेवल की ट्रेनिंग दीजिए जो प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन मिल रहा है, बाकी के बच्चों को सिमिलर एजुकेशन बीएमसी स्कूल्स में भी मिले। थैंक यू। जी, मैं प्रोफेसर सहगल के पास आना चाहूंगा। सर, ज्यादा पढ़े लिखे, प्रॉपर पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोगों को बहकाना मुश्किल है बनिस्बत कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों को, जो हमारे देश के लिए खतरनाक है। जी, ऐसे मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं ऐसे कैटेगोरिकली बोल नहीं सकता हूँ कौन ज्यादा इजी रहेगा भटकाने के लिए। बेसिकली जो चीज है वो है मन का विकसित होना और सोचने की क्षमता, जो अच्छे और बुरे चीज है उनका फर्क में पहचान करना। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, जो एजुकेशन देता है हमें, अच्छी एजुकेशन, सिर्फ नॉलेज जो होता है, जो मेमोरी में रहता है, वो अच्छी एजुकेशन नहीं है। वो अच्छी एजुकेशन होती है जो सोचने पे मजबूर कर देती है, जो आपको सोचने के लिए सिखाती है, राइट। तो ऐसी तरह की एजुकेशन जो मैं मानता हूं और जो मुझे और पूरी दुनिया को पता है कि दिल्ली सरकार कर रही है अपने करिकुलम के माध्यम से, और अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी स्टडी किया है वहां पे, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना आप ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे, वो कैसे ला रहे, और आपका जो मॉडल है वो दुनिया भर में कैसे ला सकते हैं। तो मेरा आपका जो आंसर है वो यही है कि चाहे वो ग्रेजुएट हो या वो अनपढ़ हो या कोई स्कूल नहीं गया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, सोच विचार से लेना देना है, और सही गलत परखने में जो क्षमता है वो हमें बढ़ाने है पूरा देश में। मैं पर्सनली जानता हूँ, आपने स्टार्टिंग में जो किया था बात हेट्रेड का, जो सामूहिक हेट्रेड जो है, जो फैल रहा है पूरे देश में, राइट, उसका ये ही जड़ है। मैं
पर्सनली मानता हूं कि सारे जो हमारे भारतवासी हैं, हमारा महात्मा गांधी का देश है और हमारे सारे जो भारतवासी हैं वो पीस लविंग है, सत्याग्रह में मानते हैं, राइट। लेकिन आजकल जो ये जो हेट फैल रहा है वो बेसिकली लोगों के आंखों पर एक कवच है, राइट। और हमें जो अच्छे सोच वाले हैं वो साथ में मिलकर इस कवच को हटाना है, लोगों को समझाना है। मैं हरी जी के पास जाना चाहूंगा सर, 1 मिनट में आपका कमेंट लूंगा, समय कम बचा है सर। कम पढ़े लिखे लोग जल्दी भाग जाते हैं और अपने मत का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नकारी सरकारें हमें झेलनी पड़ती है। 1 मिनट में सर आप बिल्कुल सही। ये कम पढ़े लिखों के आंखों के ऊपर एक रंगीन चश्मा चढ़ा दिया जाता है, या ITSL की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, फेसबुक यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और ये एक अलग बहकावे में बह जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, जिसके कारण वो सच और सही के बीच में फर्क नहीं कर पा रहे। तो अच्छे एजुकेशन से फर्क आएगा, ये मेरा मानना है। जी लास्ट कमेंट आपका। 30 सेकंड बचे हैं सर। जी 100% एजुकेशन से ही बदलाव ला सकते हैं, ये मेरा मानना है। मैं ये मानता हूं अगर कोई कम पढ़ा लिखा है उसको कोई बात बहकाव में आ जाएगा, जो पढ़ा लिखा है उसकी परख करेगा और उसके बाद में रास्ते पे चलेगा। तो मेरा मानना है एजुकेशन से ही हम ये जाति, धर्म, भाषा ये सब कुछ बोल सकते हैं। जी सर, आप सब लोग आए यहाँ पे और अपने आम आदमी पार्टी के सारे विचार हमारे साथ में शेयर किए, बहुत अच्छा लगा सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मच सर। थैंक यू।